तुम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी टास्क मैनेजर को तो खोला होगा। और जब तुम टास्क मैनेजर खोलते हो, सबसे पहली चीज़ तो टास्क मैनेजर तुम खोलते कैसे हो? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबा करके एकदम से ऐसे स्क्रीन पे भप से तुम्हारा जो है टास्क मैनेजर खुल जाता है, राइट। टास्क मैनेजर में एक टैब होता है स्टार्टअप ऐप्स का। अब यहाँ पे क्या दिखता है? ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हें वही एप्लीकेशंस दिखते हैं जो कंप्यूटर चालू होते टाइम रन होते हैं, स्टार्टअप ऐप्स जिन्हें हम कहते हैं। बट क्या यही ऐप्स हैं जो रन होते हैं तुम्हारे स्टार्टअप पे? अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इतने ही एप्लीकेशन हैं जो तुम्हारे स्टार्टअप पे रन होते हैं जब तुम कंप्यूटर चालू करते हो, तो मैं बता दूं तुम पूरे तरीके से गलत हो। सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं हैं और सिर्फ यही एक जगह नहीं है जहाँ से तुम्हारे स्टार्टअप ऐप्स ओपन होते हैं या रन होते हैं जब भी तुम्हारा कंप्यूटर चालू होता है। कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं विंडोज़ में जहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशंस या स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली रन हो जाती है जैसे ही तुम्हारा कंप्यूटर चालू होता है। बट ये तुम देखोगे कैसे? क्योंकि ये तुम्हें अपना सड़ा सा टास्क मैनेजर तो दिखाएगा नहीं। भले ही वो काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब उसकी स्क्रीन वगैरह डार्क मोड आ गया, ओए होए होए, पुराने टास्क मैनेजर से तो काफ़ी अच्छा है, राइट। बट स्टिल अभी भी ये इतना अच्छा नहीं है। हमें कुछ और अच्छा चाहिए क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं भाई। टड़ा एंट्री काफ़ी कैजुअल है, बट मिलिए आप अपने नए स्टार्टअप ऐप्स के मैनेजर से या फिर टास्क मैनेजर के थोड़े से बड़े भाई से। तो बेसिकली क्या है, ये टास्क मैनेजर नहीं है, ये है तुम्हारा ऑटो रन्स। ऑटो रन्स क्या है? ये सिस इंटरनल्स का एक टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद ही डेवलप करा है। ये बस डेवलपर्स के लिए है, बेसिक नॉर्मल यूज़र्स के लिए नहीं है। इसमें क्या दिखता है तुम्हें? वैसे इसमें तुम्हें कई सारी चीज़ें दिखती हैं और बहुत सारे टैब्स हैं, लाइक इतने सारे टैब्स, बाप रे ये क्या होते हैं। आधे से ज़्यादा टैब्स के बारे में तो तुम्हें पता भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ टैब्स के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि LSA प्रोवाइडर क्या होता है ये। DLL चलो ठीक है, समझ में आता है। ऐप इनिट ये क्या है? तो बहुत सारे टैब्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ये दो आइकन्स को क्लिक कर दूँ तो ये देखो तुम ज़रा। अच्छा, यहाँ पे ये तीसरा भी बंद कर देता हूँ तो देखो और भी चीज़ें आ गई हैं ना। तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं है, और भी चीज़ें हैं। चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पे मैंने इसको चालू नहीं करा है। एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पे चालू कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पे चालू हो गई हैं चीज़ें, और अब देखो ज़रा ये हमारा स्क्रॉल बार कितना छोटा हो गया है। तो अब और भी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं इसमें। तो ठीक है, इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में खुले रहने देता हूँ। और अब तुम समझो ये है क्या। देखो ऑटो रन्स ये जो टूल है, असल में होता क्या है, तुम्हारे विंडोज़ में कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे तुम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्क्रिप्ट या कोई एप्लीकेशन या फिर कोई टास्क, और वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। कब रन होगा? जैसे ही तुम्हारा कंप्यूटर चालू होता है, ठीक। अब ये चीज़ें क्या दिखा रहा है? ये वही चीज़ें दिखा रहा है, इतनी सारी लोकेशंस हैं। देखो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ तुम्हें दिख रहा है ये है करंट वर्जन के रन में, ये रेजिडेंट में कीज़ हैं और यहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं जो ऑटो रन हो जाते हैं। एक ये मेरा टूल किट का एप्लीकेशन भी है जो मैंने बनाया था। अच्छा, इसके बाद एक और लोकेशन है जो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है, वो है ये। फिर एक और एप्लीकेशन है, एक और लोकेशन है जहाँ पे तुम कुछ भी डालोगे तो वो ऑटो रन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए रन होगा, ये तुम्हारा मशीन के लिए रन हो जाएगा। ये मुझे कैसे पता? ये मुझे ऐसे पता क्योंकि यहाँ पे CU लिखा हुआ है और यहाँ पे LM लिखा हुआ है, लोकल मशीन और करंट यूज़र। तो ठीक है। अच्छा, एक और जगह है विन लॉगऑन का शेल हो गया, अल्टरनेट शेल हो गया, यूज़र इनिट हो गया, VM एपलेट हो गया। तो कई सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे तुम्हारे सर्विसेज रन हो जाती हैं अपने आप। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, इतना तो तुम्हें दिख ही गया होगा कि कई सारी लोकेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली रन कर देती हैं तुम्हारे एप्लीकेशंस या स्क्रिप्ट्स। बट यहाँ पे कुछ नॉट वेरीफाइड भी आ रहा है, कुछ वेरीफाइड भी आ रहा है। इस टूल का ओवरऑल जो यूज़ है, सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारे स्टार्टअप ऐप्स को देखने के लिए है, और उसके बाद एक चीज़ और है।
देखो जो भी वेरीफाइड होते हैं, जो भी वेरीफाइड एप्लीकेशंस हैं, जैसे ये गूगल की गूगल ड्राइव का एप्लीकेशन है, तो ये वेरीफाइड है। ओके, इसका मतलब क्या है, गूगल का है, सीधी बात। यहाँ पे ये जो मेरा एप्लीकेशन है हैकिंग टूल किट जो मैंने बनाई है, ये क्रिश है, यूज़र इसका क्रिश है, नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। इवन दो मैंने इसको अपने लोकल कोड साइनिंग सर्टिफिकेट से साइन किया हुआ है, बट स्टिल ये नॉट वेरीफाइड है, क्योंकि मैंने कोई परचेज तो करा नहीं है सर्टिफिकेट अपना कि मैं साइन कर पाऊँ, तो इसलिए नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो तुम जान सकते हो कि अब इसका यूज़ बढ़ गया है, राइट, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाइड है और ये कुछ नॉन वेरीफाइड चीज़ें भी हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन, ये जो मेरा खुद का एप्लीकेशन है हैकिंग टूल किट, इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा मालिशियस एप्लीकेशन होता, कोई हैकर का एप्लीकेशन होता, क्योंकि वो भी वेरीफाई करेगा नहीं, 10,000 रुपये या 20,000 रुपये किसके पास हैं सर्टिफिकेट खरीदने के लिए। वैसे तो अब सस्ते में आ जाता है, बट स्टिल पैसे तो पैसे होते हैं ना। तो ठीक है, एक यूज़ केस तो हमें यही पता चल गया कि ये देखने के लिए कि तुम्हारे कंप्यूटर में खुल क्या रहा है। अच्छा, बंद भी तो करना है अगर ये खुल रहा है। देखो मेरी हैकिंग टूल किट है, ये खुल रही है, जस्ट अज्यूम कि ये एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है, इसको बंद करना है मुझे। यहाँ पे मैं एक क्लिक दबा दूंगा और ये बंद हो जाएगा, यही इसकी खास बात है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके जंप टू एंट्री करूँगा तो देखो होगा क्या, मेरा रजिस्ट्री एडिटर खुल जाएगा और मैं एक्चुअल में उस लोकेशन में आ जाऊँगा। यहाँ पे लोकेशन देखो ज़रा, कंप्यूटर के करंट यूज़र के यहाँ पे जहाँ मैं आ गया हूँ, HKCU सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे ये करंट रन, ठीक है। तो एक्चुअली इस लोकेशन में आ गया हूँ मैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा रेजेडेट आता है तो मैं यहाँ पे हैकिंग टूल किट की एंट्री को डिलीट ही कर सकता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट, लाइक लिटरली डिलीट कर दूंगा तो वो चला जाएगा, उससे कुछ होगा नहीं, बस वो चालू नहीं होगा। तो या तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ। अच्छा तुम यहाँ पे भी राइट क्लिक करके जंप टू एंट्री कर सकते हो, या जंप टू इमेज भी कर सकते हो। जंप टू इमेज सबसे मज़ेदार चीज़ है। देखो जंप टू एंट्री में तो रेजेडिट खुल जाता है, जंप टू इमेज में क्या है, तुम्हारा एक्चुअल जो फाइल जहाँ पे है वो खुल जाएगी। देखो ये फाइल कहाँ पे, सी प्रोग्राम्स के क्रिश के एच किट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये खुल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें दिख भी गया एकदम से कि डायरेक्टली सीधा जाओ फाइल डिलीट करो, ऐसी की तैसी हैकर की कैसे घुस रहा है मेरे कंप्यूटर पे है। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है और तुम चाहते हो मैं एक आध वीडियो और बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करके। अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ तो और बताई ही नहीं, यहाँ पे वायरस टोटल का इंटीग्रेशन भी है इसमें। हाँ तो चलो ठीक है, अगर इन फ्यूचर में और वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में तो आई विल लेट यू नो। और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।